एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के रूबरू कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान एनकाउंटर न्यूज मध्य प्रदेश के संस्थापक सुदेश जी गुप्ता ने जल संवर्धन, तालाबों, कुएं और बावड़ियों पर हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर तल्ख प्रश्न किए। इस पर सुमित मिश्रा ने भाजपा कार्यकाल में तेजी से तालाबों के आसपास एवं शहर में बढ़ रहे अवैध निर्माणों का ठीकरा अधिकारियों, सरपंच, पटवारियों पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जनता अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाए, हम कार्रवाई करेंगे। वहीं जब सुदेश जी गुप्ता ने पूछा कि अवैध निर्माणों पर कार्रवाई रोकने के लिए मंत्री और विधायक क्यों फोन कर देते हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। आपने बताया जल संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत काम कर रहे हैं, अभी जल संसाधन मंत्री भी अभी काम कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जितने इंदौर के तालाब हैं जिनको हम देखना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, इन सबके आसपास में अवैध निर्माण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम एज अ बीजेपी, हम अगर बीजेपी है तो क्यों हम किसी अधिकारी के पास में फोन कर देते हैं कि वहाँ काम नहीं करना या कुछ नहीं करना, इस चीज में आपका क्या कहना? देखिए, जितने भी जल स्रोत हैं उन सबको बचाने का काम केवल नेताओं का, सत्ताधारी दल का या राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का नहीं, क्योंकि जल से पानी, जल स्रोत से केवल किसी दल विशेष को नहीं मिलेगा, हम सबको मिलेगा और इसकी चिंता हम सबको करना चाहिए। आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, अपने को लगता है कहीं गलत हो रहा है, आप सूचना के अधिकार में उसकी शिकायत कीजिए, पूरी जानकारियां निकालिए। बार बार, हर बार आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप एक मुहिम चला दीजिए। जितनी भी अवैध कॉलोनियां कटती हैं तो उसमें हम केवल अवैध कॉलोनाइजर का नाम प्रकाशित करते हैं। अवैध कॉलोनाइजर पर यह प्रकरण दर्ज हुआ भाई साहब, किंतु अवैध कॉलोनी का जो नया नियम आया है उसके अंतर्गत वहाँ का पीओ, वहाँ का पटवारी भी उतनी जवाबदार है। तो इसको शासन प्रशासन ना छोड़े, हम यदि इसकी चिंता कर लेंगे, अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण टूटेगा, ठीक है भैया, गरीब आदमी है, उसने जैसे तैसे अवैध निर्माण किया, बनाया। जिस समय ये चालू हुआ उस समय बीओ और बीआई क्या कर रहे थे, उस समय पटवारी क्या कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं ये जो गिरोह है, इस गिरोह को तोड़ने का काम किसी एक राजनीतिक दल के बस में नहीं है। इसके लिए शहर की जो तासीर है, यदि जल स्रोत बचाना है तो उसके आसपास यदि अवैध कॉलोनियां कट रही हैं तो उसके लिए हम तो आवाज उठाते ही हैं समय समय पे। हम तो राजनीतिक क्षेत्र के लोग नहीं, हम पे अनेक प्रकार के दबाव, प्रभाव, प्रलोभन सब आते हैं। जो इससे बाहर आ जाता है वो लगातार काम करता है, जो नहीं आ पाता है वो भले ही, वो बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग रहते हैं। कई बार जान करके भी चुप होना पड़ता है नेताओं में, बहुत साफगोई से बात करो, उसका मतलब ये नहीं रहता है कि हम उसके पक्षधर हो। किंतु मेरा आपसे आग्रह है कि क्यों ना इस विषय के लिए जन जागरण। अब अवैध कॉलोनी को लेकर इतना बड़ा नियम बन गया, उसके बाद भी आप जाकर देखेंगे इंदौर के जितने तालाब है सब पे कॉलोनी कट रही है। किसी भी अखबार में 2-4 दिन में एक न्यूज आती है, अवैध कॉलोनी विकसित, मुकदमा दर्ज हुआ, नहीं हुआ, उसके बाद वो न्यूज आती नहीं है। तो ये भी ठीक होना चाहिए कि जब आपने मोर्चा खोल दिया तो फिर खोल दिया, फिर बाद में एडजस्टमेंट किस बात का। और यदि मुकदमा दर्ज हुआ है तो केवल मुकदमा दर्ज होने तक नहीं मामला रहना चाहिए। वहाँ के पीओ और पटवारी उसमें क्यों नहीं लिखते हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? केवल अवैध कॉलोनी काटने वाला जितना जिम्मेदार है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं जिनके पास इस बात की जवाबदारी है। अभी अवैध कॉलोनी, अवैध वाले मामले में तो उनके ऊपर, और ये बहुत गंभीर विषय है क्योंकि आज इंदौर लगातार बढ़ रहा है मेट्रो सिटी की ओर, और इंदौर के आसपास बाईपास के आप जो हमने 79 गांव मिलाए हैं उसमें ये बड़ी समस्या है इन लोगों के सामने कि पटवारी वो सरपंच मिलके नक्शे पास कर रहे हैं, मल्टियों पे मल्टियां बन रही हैं, कोई सड़क नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है। आज नहीं तो कल इसको समेटना आपको और हमको ही पड़ेगा। तो ऐसे गंभीर विषय पर हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा, बजाय इसके कि ये भाजपा का काम है या कांग्रेस का काम है। देखिए, कांग्रेस से तो हम कोई उम्मीद करते नहीं कि वो ठीक ठाक विरोध करेगी, उनके अपने एजेंडे हैं और अभी तो उनके अध्यक्ष बहुत बिजी हैं। अभी ठेके का समय चल रहा है, वो इसी में लगे कि अपनी दुकान, काम धंधे की भी बच जाए और राजनीति की भी बच जाए।
तो हम तो काम कर रहे हैं। तो ये जो मैंने विषय आपसे कहा है अवैध कॉलोनियल, इसमें मुझे लगता है कि हम सबको ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।